बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ जी टिक्के। तो मसाला टिक्के। तो चले जी हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ले लिया है जी चिकन। और अब हम इसके अंदर जी ये तमाम मसाले जो हैं वो डाल देंगे। देखिए मेरे पास है जी खुश्क धनिया के पाउडर थोड़ा सा, साथ में मेरे पास ये टिक्का मसाला है, और साथ में मैंने थोड़ा सा कौरमा मसाला भी इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में मेरे पास ये जी रेड मिर्च का पाउडर है, साथ में ये ब्लैक मिर्च का पाउडर है, और साथ में ये मेरे पास जो है ना वो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी दादर मिर्च, उसका भी इस्तेमाल करेंगे साथ में। और साथ में मेरे पास जी नमक है। तो ये सारे के सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर जाएगा जी थोड़ा सा सिरका, और साथ में मेरे पास है जी ये चिली सॉस, मैं थोड़ी सी ये डाल दूँगी इसमें। और साथ में मैं इसमें डालूँगी जी सोया सॉस। इससे जो हमारे टिक्के हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और मज़े के बनते हैं जी। इन मसालों से जी टिक्कों में जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो अभी हम इन सबको मिक्स कर देंगे। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर लगा के से ऐसे ही रख दिया है जी। तो इसे तकरीबन हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जी। इसको बंद करके रख देंगे। मिलते हैं जी 1 घंटे के बाद। तो सबसे पहले देखिए जी मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑन, और मैंने ये कढ़ाई ले ली है। इसी के अंदर हम बनाएंगे अपने टिक्के। तो देखिए जी अब मैं इसमें थोड़ा सा ही बिल्कुल ऑयल डालूंगी, ज़्यादा ऑयल हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। आपकी ऑयल की भी बचत होने वाली है जी। इसमें हमने लेने हैं जी ऑयल को सारी साइडों की तरफ ना इसकी हमने अच्छी तरह ग्रीस कर देना है इसे ऑयल के साथ। देखिए मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल लिया है जी, ज़्यादा ऑयल हमने टिक्कों के लिए नहीं लिया। तो यही समझे जी आपका बिल्कुल ऑयल की बचत होने वाली है इस रेसिपी में। तो अब मेरे पास जो चिकन मौजूद है जी मैं वो इसमें रखूँगी। जब आपका ऑयल जी फुल गर्म हो जाए तो आपने ना अपने जो फ्लेम है उसको ना स्लो कर देना है। तो उसके बाद जी देखिए मैं इसके अंदर जो है ना जो मेरे पास चिकन है ना इसकी बोटियाँ मैं ऐसे ही रख दूँगी। देखिए मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल लिया है। ये जो है ना हम स्टीम पे इसे पकाने वाले हैं। अब ये जो हम टिक्का बोटी बना रहे हैं जी वो हम इसे स्टीम करेंगे। ये जो बोटियों के ये जो बोटियों के अंदर मसाला है ना जी ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बोटियों के अंदर जो है ना वो मिक्स हो जो गया हुआ है। और अब देखें जी हम इसे ना ऐसे ही स्टीम कर देंगे, बिल्कुल ही ढक्कन दे देंगे ऊपर, और इसी दम के अंदर हमें हल्की आंच पे इसे पकाएंगे। आपने तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है जी, इसे बंद ही ढक्कन को। और 5 मिनट के बाद ही हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे जी। तो देखें जी 3 मिनट के बाद ही मैंने इसका ढक्कन उठाया है। तो देखें माशाल्लाह से इसका कितना अच्छा जो कलर है वो आना बोटियों का स्टार्ट हो गया है जी। तो अगर आप इसका कलर ज़्यादा तेज़ करना हम इसे 2 से 3 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे, फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए जी 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठाया है जी। तो माशाल्लाह से देखें इसका कलर है वो कितना प्यारा आना स्टार्ट हो गया है। इसका हल्का सा रेड कलर है जी वो आना ऊपर स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम इसकी साइड को सबको कर देंगे जी चेंज, और इसको हम हल्की ही आंच पे पकाएंगे, वरना जो आपकी टिक्के हैं वो ज़्यादा जी रेड हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो
देखिए जी, हमारे जो टिक्के थे वो बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आपकी तरफ से हमारे लिए ये एक इनाम के तौर पे होता है जी। तो मिलते हैं जी, चले अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।